नमस्कार, मैं राकेश शर्मा NYU न्यूज चैनल से रोज की तरह आपके सामने आज का मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और आज का मुद्दा एक बहुत ही ज्वलंत समस्या की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। और वो समस्या है समाज में पल रहे गुंडाइज्म की, बदमाशों की, और समाज में रोज नए नए डॉन बनने की जो प्रक्रिया में लगे हुए लोग हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ 5 मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ संकेत गुप्ता जी हैं। संकेत गुप्ता जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं, और ये विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान हैं एडवोकेट मनीषा निगम जी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री दिनेश शर्मा जी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप बहुत ही जुझारू किस्म के ऑफिसर रहे हैं और अपने ड्यूटी को इन्होंने जिस तरीके से निभाया है वो दूसरे जो आने वाली इनकी पीढ़ियां हैं और जो आने वाली पुलिस फोर्स है उसके लिए अनुकरणीय है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मयंक शर्मा जी हैं। हमारे साथ दूसरे एक सोशल वर्कर और कई महासभाओं से जुड़े हुए महिपाल यादव जी हैं। मैं आप सभी 5 मेहमानों का स्वागत करता हूं। और मुद्दे पर बात करते हुए मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा मयंक गुप्ता जी से। मयंक जी, ये जो समाज में आप आए दिन देखते हैं कि आज एक डॉन पैदा हुआ, आज एक बाहुबली पैदा हुआ, आज इसका नाम आ गया। अभी हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। एक कानपुर के किसी बदमाश के यहाँ पुलिस गई और उस बदमाश को पकड़ने के लिए जब पुलिस गई तो हमारे यूपी पुलिस के 8 नौजवानों को शहीद होना पड़ा। और एक दुर्दांत उसका चेहरा हमारे सामने आया उस बाहुबली का। और ये भी आया कि उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ समाज के लोग हैं। मैं इसी बात पर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुंडाइज्म है, जो गुंडों को बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें मीडिया का रोल है या इसमें पुलिस का रोल है या इसमें उस फिल्म जगत का रोल है जो इन डॉन्स को, इन बाहुबलियों को महिमा मंडित करके दिखाता है? आपकी राय में इसका क्या कारण हो सकता है? किस वजह से लोग पनपते हैं? नमस्कार मयंक जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस डिबेट के अंदर हमें इनवाइट किया। और इसके अंदर सर सबसे बड़ी जो जैसा भी आपने कहा कि गुंडों को संरक्षण कौन देता है। आज ये आप देखिए कि ऐसे गुंडे जैसे अभी दुबे की जब जिक्र आया तो हमारे पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए। आज सामाजिक एक कार्यकर्ता होने के नाते समाज में इतना भय है आम पब्लिक के प्रति। उनमें इतना भय इसलिए भी है कि एक पुलिस वाले जब इस प्रकार से शहीद हो जाते हैं और कितना दुख होता है एक आम पब्लिक के अंदर, कितना गलत मैसेज जाता है इस चीज़ का कि एक पुलिस वाले जो राजनीतिक संरक्षण जिनको दिया हुआ है, जैसे आप ये ऐसे गुंडों को पनपने का कौन जिम्मेदार है? इनका जिम्मेदार सबसे पहले तो जिम्मेदार इनके राजनीतिक संरक्षण जो पाकिस्तान समर्थित जो राजनीतिक लोग जो है वैसा जो इस देश के अंदर चाहते हैं अराजकता फैलाना, उन लोगों ने इनको संरक्षण दिया हुआ है। जो समाजवाद के नाम पर परिवारवाद करने की सोचते हैं उन्होंने संरक्षण इनको दिया हुआ है। आज हमारे देश में सबसे बड़ा दुख का माहौल तो यही है कि आप ये देखिए कि आज हमारी न्यायपालिका है वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव से इस कदर दबी हुई है कि वो भी न्याय ठीक से नहीं कर पा रही। और यही कारण है आज छोटे मुकदमों में पुलिस कहती है कि नहीं यार इसको जो है छोड़ दिया जाए, उसको राजनीतिक दबाव की वजह से। और जैसे आज छोटे से मुकदमे, जैसे आज चेन स्नैचिंग है सपोज, या कोई भी ऐसा मुकदमा आता है और पुलिस उसमें नहीं एक्शन लेती है तो वही धीरे धीरे मुकदमे होकर के बड़ा वो गैंगस्टर का रूप ले जाता है। और जो आज हमारे सामने आज जो हमारे 8 जवान शहीद हुए वो उसी का। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। मनीषा, मयंक ने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं न्यायपालिका के सिस्टम में खराबी है। जिस अपराधी को पुलिस पकड़ती है उसको न्यायपालिका तुरंत जमानत दे देती है या उसको बरी कर देती है। क्या इसके लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है, इस बढ़ावे को देने के लिए, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने में? सबसे
सबसे पहले जी, तो राकेश जी, जी मैं आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे जी। इस डिबेट में शामिल करने के लिए। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब एक ही क्रिमिनल को हर केस में जो उस पर इतने केस हैं 60 केस कैसे हुए, क्योंकि उसके प्रीवियस केसों में उसे बरी कर दिया गया या बेल दे दी गई, तभी उसे आगे ये सब क्राइम करने के लिए हौसला नहीं तो मिला। जिम्मेदार कौन है? न्यायपालिका वकील जिम्मेदार है, मीडिया जो उसकी जिम्मेदार पैरवी है। करते हैं, या वो न्यायाधीश जो उनको नजरअंदाज करके उसको पुनः जमानत देते हैं या बरी करते हैं? सर कहीं ना कहीं तो हम सभी ओके जिम्मेदार हैं। जी, क्या पुलिस जिम्मेदार नहीं है? पुलिस के सपोर्ट से ही ये होता है, और प्लस हमारे पॉलिटिशियन जो हैं ये इन सबको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और जो हमारी मीडिया है उसे जितने भी इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं दिनेश जी आप मैं तो पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं, सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि पुलिस ही अपने संरक्षण में गुंडों को पालती है, क्या ये सच है? जी। ये बिल्कुल सच नहीं है। इसमें सच्चाई अगर मान के चलो तो माइनस कुछ परसेंट ही मान के चलें। पुलिस तो चाहती है कि मेरे इलाके में क्राइम ना हो, पुलिस चाहती है उसका क्राइम रेट दबा रहे, लेकिन क्राइम क्यों बढ़ रहा है इसकी गहराई में जाओ ना। क्राइम बढ़ने के कारण क्या हैं? पहले इतने क्राइम कहाँ होते थे जब इतने नहीं, वो तो क्राइम बढ़ रहे रिपोर्टिंग हैं? नहीं होती थी ना सर पहले, उसके पीछे अब रिपोर्टिंग ज्यादा होने लगी तो अब नंबर रिपोर्टिंग भी हो रही ऑफ है। क्राइम लगता है बढ़ गया। यस 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 अब रिपोर्टिंग भी होने लगी, और ये जो ऑफेंसेस जो आजकल स्ट्रीट जी। क्राइम बढ़ रहा है ना, ये बड़ा ये ऐसा सिंपल क्राइम बना दिया जिसमें ना तो कोई सजा है, सिंपल चालान हो जाता है मुकदमे का 379 का। चेन स्नैचिंग ऐसा है, इसमें कोई पकड़ा नहीं जाता। और दूसरा बात है, इसमें पुलिस का रोल क्या होता है? अपने एरिया के क्राइम को दबाने के लिए पुलिस कंप्लेनेंट से किसी महिला की चेन छिन गई, वो थाने में जाएगी तो पुलिस आएगी कि भाई उसको ही वहीं कन्विंस कर दिया जाए कि भाई देखिए अब तो चेन तो गई, अब आपको जेल में जाना पड़ेगा, अब आपको उसकी TIP परेड करानी पड़ेगी, ये बदमाश हैं, बड़े पहुँचे हुए बदमाश हैं, बड़ा वगैरह वगैरह फलां फलां करके उसको ऐसे कन्विंस किया जाएगा कि आप अच्छे संभ्रांत परिवार से तो इससे तो संरक्षण मिल गया ना उस टुच्चे बदमाश को, उस छोटे छुड़वैया बदमाश को नहीं, जिसने चेन स्नैचिंग की या मोबाइल छीना, उसको तो संरक्षण मिल गया। पहले था कि हर केस दर्ज हो, और ये जो स्नैचिंग हो रही है, स्नैचिंग के कारण क्या थे कि जहाँ जहाँ जिनके ओपन एरियाज हैं, भागने के एरियाज हैं, वहाँ पे ये स्नैचिंग ज़्यादा होती थी। अब स्नैचर्स को पकड़ लिया, बंद कर लिया, रिकवरी मान लिया हो गई, तो उसकी बेल तुरंत हो जाती है। इसमें बेल में ज़्यादा दिक्कत नहीं चलिए आती। मान लेता हूँ क्योंकि मान लेता हूँ जुडिशरी शर्मा जी, सिस्टम मान जो भी लेता है। हूँ कि उसकी बेल हो जाती है, लेकिन जो लोग जघन्य अपराध करते हैं, 307 का जिनके ऊपर मुकदमा है, 302 का मुकदमा है, या 376 है, मैं समझ गया आपकी बात को। उनको भी कहीं ना कहीं संरक्षण पुलिस का मिलता है। नहीं नहीं, देखो बड़े जो बड़े क्रिमिनल्स हैं ना, जो बड़ा क्राइम है, पुलिस क्राइम तो रोक नहीं सकती, क्राइम तो घटना घटेगा। जब आप इसका आंकड़ा देखेंगे तो हिंदुस्तान में जो क्राइम में सज़ा होती है, कन्विक्शन होती है, वो 90% के करीब कन्विक्शन जो है ना पेटी ऑफेंसेस में ही हो रही है। जो हीनियस क्राइम है उसमें कन्विक्शन 2.3 या 2.5% ही है, बाकी आपका 7 कहने का मतलब 8% है इसके लिए कन्विक्शन होती जुडिशरी है। जिम्मेदार है। नहीं नहीं, जब ये इसमें जिम्मेवारी सबसे बड़ी बात तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की हुई ना सर, उसमें विदेशों में आप जिम्मेदारी विदेशों में पुलिस की हुई देखिए ना। जाकर, पुलिस ने कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस की कहीं मिली भगत से, हैंड एंड ग्लोव की वजह से उसको बेनिफिट मिला एक्यूज को। ये मैं मानता हूँ, ये बात की मानता हूँ कि पुलिस में भी ऐसे 1-2 विभीषण हैं, जयचंद हैं। वकील साहिबा कह रही है 50% से ज्यादा है। नहीं जी नहीं आरोप नहीं लगा रहे, सच्चाई कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि मेरा अपना अनुभव है, 36 साल नौकरी करी पुलिस की, लेकिन कुछ ये जो करप्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, हमारे पुलिस के अंदर भी जो लोग होते हैं, क्रिमिनल से बैठते हैं, मुखबरों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, पुलिस उनसे क्राइमेंस करती है, सट्टा चलता है बाजार के अंदर, जुआ चलता है बाजार में, उस मिली इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो आज छोटा बदमाश है, धीरे धीरे वही बड़े बदमाश का रूप नहीं बनता, वो धीरे धीरे और वो बड़ा बदमाश बन के क्या वापसी में उन्हीं को नहीं खाया था, जैसे अभी कानपुर में हुआ। यस एक दिन वो अपनी उनकी स्थिति मयंक काबू से बाहर हो जाती है। क्या इसमें हिंदुस्तान के समाज अंदर का कोई रोल नहीं आता? सर छोटा मुकदमा अगर पुलिस रजिस्टर नहीं करेगी, अभी ACP साहब कहते हैं कि हम जो है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस पुलिस का काम कन्वेंस करना नहीं है, पुलिस का काम है FIR रजिस्टर करना। पुलिस का मतलब क्या है? एक पुलिस मतलब समाज का जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार नागरिक। पुलिस का मतलब ये है
एक कोई भी आम आदमी के साथ क्राइम होता है, वो मीडिया वाले के पास जाके नहीं बताता कि मेरे साथ क्राइम हो गया, वो जुडिशरी के पास वो अप्रोच नहीं कर सकता मेरे साथ क्राइम हो गया, वो किसको जाके बताएगा? पुलिस को जाके बताएगा। पुलिस उसको क्या कहती है कि आप अगर जो है इसके अंदर स्नैचिंग हो गई है, आपको दिक्कत हो जाएगी जी, आप तो समझो बात को, क्योंकि वो क्राइम का जो आंकड़ा है वो ना बढ़ जाए उनका, इसलिए वो क्राइम को रजिस्टर नहीं करते। नहीं, मैं आंकड़ों पर नहीं आ रहा हूँ, मैं इस पर आ रहा हूँ कि जो एक पर्टिकुलर बदमाश है, छोटे लेवल का है, बीच के लेवल का है या बड़े लेवल का है, उन्होंने तो कन्विंस कर दिया कि साहब आप मत जाइए, आप सबरांत घर से हैं, आप क्यों लफड़े में पड़ते हैं, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन क्या इस सबके मिलने से, बात होने से, चलो वो कन्विंस हो गया या वो लेडी कन्विंस हो गई, तो क्या, लेकिन जिसने वो वारदात की है वो उस आदमी को बढ़ोतरी नहीं मिली, वो अगले दिन फिर दूसरी वारदात नहीं करेगा? उसको सर 100% बढ़ोतरी मिलेगी, जब उसको संरक्षण तो ऑटोमेटिक मिल ही गया ना। अब वो संरक्षक पुलिस चाहे दिखाती हो क्या, वो हम खुद उसको समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें राजनीतिक भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, उसके अंदर राजनीतिक भी संरक्षण उसको मिल रहा है, चाहे वो पुलिस के नजरिए से मिलता हो, चाहे वो पुलिस का। महिपाल जी जो मयंक जी कह रहे हैं, क्या वो ठीक है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? इसमें अपराध की दुनिया में ऐसा है कि कुछ हिस्सेदारी सबकी है, 15-15, 20-20 न्यायपालिका भी है, कहीं ना कहीं पुलिस भी नहीं। मैं समाज के लिए, मैं आप सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसमें समाज की अहम जिम्मेदारी नहीं है? इसमें समाज की भी अहम जिम्मेदारी है। और इसमें देखो, आप न्यायपालिका में देखो, आप 50 थोड़ा सा जोर से बोलिए, हो जाएगी जी। तो इसमें कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपके खिलाफ एक FIR होगी, आपको एक बार जमानत मिल गई, दूसरी होगी तो उसमें आपको जमानत कुछ उसमें टाइम अपना अभी बढ़ जाना चाहिए, इतने समय तक आपको जमानत नहीं होगी, तो उसमें अपराधी डरेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो अब नए बच्चे आ रहे हैं वो करने में सक्षम ही नहीं है, वो अपना टाइम पास करते हैं। और हिंदुस्तान में ऐसा है कि हम सबसे पहले अरेस्ट करते हैं, बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर थोड़ी सी इंक्वायरी करके अरेस्ट किया जाए तो हमारा केस मजबूत होगा। आपका कहना ये है? थोड़ी सी होनी चाहिए। 2 पॉइंट इसमें बहुत जरूरी हैं, 2 P मान के चलो। एक तो प्रिजन आता है, एक हमारी पॉलिसीज आती है। जब भी कोई क्रिमिनल को हम जेल भेज देते हैं, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद तो कोई ज्यादा नहीं, जेसी जाते हैं 14 दिन के लिए, बाद में पुलिस तफ्तीश करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगला पार्ट है वो। तो अब जब वो जेल में जाएगा तो जेल में संगत किसकी मिलेगी? संगत जैसी लोगों की संगत मिलेगी, वहाँ सुधरने का काम नहीं है। क्योंकि ये जो हमारी पॉलिसी है, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं करते, कोई अगर वो जेल से रिहा हो जाता है उसकी काउंसलिंग नहीं होती, बल्कि वो उसमें एक बदले की भावना अधिकतर भर के आती है कि चाहे मेरी पत्नी ने मुझे बंद कराया 498 में, चाहे मेरे को झूठे केस में किसी ने बंद कराया, बाद में मैं बरी हो गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो रिहेबिलिटेशन तो है ही नहीं हमारी, वो पक्का बनता है और वो उसकी पूरी टीम बनती है, उसको मोडस ऑपरेंडी आती है। अब मैक्सिमम देखिए जेल से ही तो सारे ऑपरेट हो रहे हैं क्राइम। जेल में पुलिस उनको, जो जेल अथॉरिटी है, किसी रूप में उनको मोबाइल देती है, जब वो जेल से पेश होने के लिए कोर्ट में आते हैं हमारी वैन में, वहाँ भी बातें करते आते हैं, उनकी टीम जो आती है मिलने आती है, वो उनसे सारे क्राइमेंस होती है, किससे कहाँ से पैसे लाने, यानी क्राइमेंस कहीं ना कहीं पुलिस की मिल गई इसके अंदर, और ना उसका रिफॉर्म हो रहा, वो क्रिमिनल बढ़ता गया, उसमें सुधार नहीं हुआ। क्या हम अभी किसी बच्चे को अपने सत्संग में जाते हैं कि भगवान का ध्यान कर भाई, कोई बात नहीं। अब पॉवर्टी इतनी बढ़ गई है, गरीबी इतनी बढ़ गई है, करे क्या, कहाँ से पैसा है? तो ये आसान है क्राइम करने, चेन स्नैचिंग कर ली, लेकिन शर्मा जी, मेन बात ये नहीं है कि गरीब ही आदमी क्रिमिनल बन रहा है, गरीब आदमी तो मजदूरी कर रहा है। नो, ये जो अभी मैंने देखा है अमीर घरों के जो करोड़पति हैं वो बदमाश हैं, उनको पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है। हर पार्टी, कमोबेश हर पार्टी में तो कहूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं देखता हूँ इलेक्शन में, चुनाव जब आते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छुटभइये बदमाशों का, बड़े बदमाशों का हर पार्टी सहारा लेती है, हर पार्टी उनको यूज करती है, और उसके बदले में वो पार्टी चाहे वो सत्ता में आए या ना आए, उनको क्या देती है ये समाज भुगतता है। जहां तक मेरा मानस, संकेत जी, क्या ये बात सही नहीं है? देखो, हाँ जी, आपने जो भी कहा, लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर अपराधी आता कहाँ से? ये असली मुद्दा आज उसी पे हम बात कर रहे हैं। अपराधी हमारे समाज से ही आता है।
अपराधी हम लोगों के बीच जी। में से ही डेवलप होता है। आज ये बात जो टीवी चैनल्स पे कही जाती है या हम सब लोग दूसरों के लिए विचार देते हैं, जब ये पोजीशन हमारे घर, हमारे मोहल्ले पर आती है तो हम खुद ही अपने भाई बंधु के बचाव के लिए पुलिस थाने जाते हैं कि FIR मत लिखो जी, ले लेके सेटलमेंट कर लो। इन सब चीज़ों के लिए समाज ले के जब तक समाज का आचरण नहीं बदलेगा, आप हमारी इंडियन पैनल कोड उठाकर देख लीजिए, हमारे यहाँ FIR करने का जो प्रावधान है वो सबसे बेस्ट है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो राइट्स दिए हुए हैं बहुत अच्छे दिए हुए हैं। हमारे यहाँ जुडिशरी, सारी जुडिशरी सब चीज़ों का संज्ञान लेती है। लेकिन आप समाज को देखिए, आज समाज में जब कोई घटना होती है तो वहाँ विटनेस देने वाले कितने लोग होते हैं, कितने लोग इन चीज़ों के साथ समाज में जागरूकता लाते हैं कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो हमें इस क्राइम के अगेंस्ट खड़े होकर, और वो विटनेस ना मिलने से, वो विटनेस ना मिलने से उसका सीधा सीधा लाभ मुलजिम को जाता कहीं ना है, कहीं उस इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल को जाता है। पुलिस ऑफिसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू जी। गिव एविडेंस टू एनीथिंग। एविडेंस पब्लिक विटनेस देगी जनाब, लेकिन पब्लिक आज हमारे यहाँ कहाँ जागरूक है। जब अपने घर में आग लगे तो सभी बोलते हैं, लेकिन जब दूसरे का घर जल रहा हो तो कोई आकर तैयार नहीं है कि हम आकर witness दें। आज हमारे बच्चे आधुनिकता की दौड़ में इतना आगे भाग रहे हैं कि आधुनिकता हमारे घर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे पूरी नहीं होगी। Yes. उसके बाद जब वो बेटा 20,000 कमा के लाता है तो माँ उससे ये नहीं पूछती तूने कैसे कमाया। माँ उसको जो पैसे ज्यादा कमाता है वो उसे अच्छा लगता है। और जब वो क्राइम में लिप्त हो जाता है तो सब 10, 20, 50,000 रुपए लेकर, समाज के 10 लोगों को लेकर थाने जाते हैं। SHO साहब, गाँव का लड़का है छोड़ दीजिए, गाँव का बच्चा है छोड़ दीजिए, और सेटलमेंट कराने की बहुत कोशिश करते हैं कि सामने वाली पार्टी से सेटलमेंट हो जाए। इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं कानून बहुत कमजोर हो जाता है और एक समाज पर एक दुष्प्रभाव पड़ता है। वही बच्चा आगे चलकर बड़ा क्राइम करता है। ये जो गैंगस्टर डेवलप होते हैं ये समाज के द्वारा पनपाए गए होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण होता है या राजनीति के थ्रू पनपाए जाते हैं। नहीं, क्यों डरते हैं आप? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इसलिए आप देखिए, मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मयंक जी सुनिए, संकेत जी अभी सर मैं डरने की बात नहीं। चलिए, मैं संकेत, अरे भाई साहब, मैं उसमें मेरा सीधा मैं कह रहा हूँ कि हर कमोबेश हर राजनीतिक पार्टी इन गुंडा एलिमेंट्स का यूज करने के लिए इनको संरक्षण देती है। सर, गुंडा एलिमेंट्स का बहिष्कार हो, जो भी गुंडा तक इन्वॉल्व हो क्रिमिनल केसेस में, उन लोगों को चुनाव ना लड़ने दिया जाए। चुनाव के अंदर जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो वो अपराधी, लेकिन कोई पार्टी उसको फॉलो नहीं कर रही है ना। आपकी बीजेपी भी नहीं कर रही है, आपकी बीजेपी भी नहीं कर रही है। बीजेपी के कितने विधायक दागी हैं उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, आप पार्लियामेंट में ले लीजिए। आप अभी दिल्ली का चुनाव उठा लीजिए। दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 टिकट बांटी है, उनमें से आप आपराधिक रिकॉर्ड निकालिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर, चलो मेरे पड़ोस में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने बीजेपी के विधायक आप जानते हैं उनके पास, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जब बीजेपी के कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा, क्या उन्होंने गुंडों का सहारा नहीं लिया अपनी वोट लेने के लिए? देखिए, गुंडों का सहारा नहीं लिया गया वहां पर, लेकिन बीजेपी जो भी चुनाव लड़ती है स्वच्छ राजनीति के साथ लड़ती है। और वहां पर अगर कोई गुंडा एलिमेंट पनप रहा है, आप पर्टिकुलर 1-2 नेताओं की बात करें तो उस बीच में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है कि चलिए मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मयंक जी, इन्होंने अपनी पार्टी को डिफेंड किया है, हमारा कहना यह है कि हर पार्टी यूज करती है। सर हमारे नहीं, समाज तो जिम्मेदार है ही जी। मैंने कहा है समाज बहुत जागरूक, जब समाज जागरूक होगा तो ना राजनीतिक दल कुछ कर पाएंगे, ना जुडिशरी कुछ कर पाएगी, ना पुलिस कुछ कर पाएगी। अगर एविडेंस है तो जुडिशरी इज बाउंड टू गिव द, हमारे भाजपा प्रवक्ता कन्विक्शन देगी उसके अंदर। हमारे भाजपा जी, मयंक जी बताएं साहब ने सॉरी अच्छी बात करी। और इसके अंदर एक छोटी सी मैं चीज कहना चाहूंगा सर। अभी आज उन्होंने कहा कि समाज का आदमी विटनेस नहीं देता, पुलिस बुलाती है विटनेस नहीं देता। पुलिस को संरक्षण उसकी वर्दी देती है, राजनेता को संरक्षण उसकी पावर देती है।
क्रिमिनल को संरक्षण वही राजनेता देता है और पुलिस देती है। आम आदमी को संरक्षण कौन देगा सर? जब आम आदमी कौन कानून देता संरक्षण? सर कानून तो सर कौन कहता है संरक्षण देता है? आज तक के इतिहास में कितने निर्दोष मार दिए गए, आपको इसका ज्ञान है? आज तक के इतिहास के अंदर जितने भी बड़े केसेस रहे। नहीं मयंक जी सुरक्षा तो मिलती है, कानूनी सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन ये अलग बात है कि उनको कानूनी सुरक्षा क्या कानूनी सुरक्षा? नहीं मैं हीनियस क्राइम्स की बात कर रहा हूँ। मतलब किसी आप बताइए ना, कानूनी सुरक्षा के लिए किसको हम महिपाल जी आप बताएं क्या जो गवाह नहीं मिलते या जो जुर्म के खिलाफ समाज के लोग आवाज नहीं उठाते, क्या उसके पीछे डर होता है कि उनको सुरक्षा नहीं है? देखो उसके पीछे डर जरूर होता है। इसमें लैक ऑफ एजुकेशन एक समाज बहुत बड़ा फैक्टर है। अपराधियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, कहीं ना कहीं डरते ही है, ये भी सच्चाई है इसमें। नहीं, किसी के खिलाफ बोलने में समाज में क्या बदनामी होगी? नहीं, लोगों को लगता है अब जैसे किसी लड़की के साथ क्राइम हुआ तो हमारे समाज में इस तरीके से ढांचा बन गया कि अगर किसी लड़की को चलते हुए किसी ने छेड़ दिया तो वो ये कोशिश करेगी कि मैं वो एक अलग बात, वो एक अलग मानसिकता है। बंद कराऊं, ठीक है, उसको वो विरोध नहीं करना चाहता तो उस रास्ते को बदल लेगा, वो ठीक है सर। हाँ वो ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल। आज भी अगर कुछ गुंडा तत्व रोड पर खड़े हैं तो और आम आदमी जाता है और वो उसके साथ, देखो उसका रीजन क्या है? तो आम आदमी को विश्वास नहीं है पुलिस पे, लेकिन अगर आम आदमी को बिल्कुल ठीक है। चलिए आपने कहा कि समाज की अहम जिम्मेदारी है, मैं सीधी सी बात ये कर रहा हूँ, समाज की जिम्मेदारी मान लिया, समाज की मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, तो लेकिन क्या समाज की एक मानसिकता ये डेवलप नहीं है कि इन गुंडों को, इन बदमाशों को पालने में, इनको फलने फूलने में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है? शर्मा जी, दिनेश जी क्या समाज में आज ये छवि नहीं बन चुकी, ये विश्वास नहीं है? और हम सभी जी ऐसा नहीं, पब्लिक विटनेस पुलिस को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो सजा दिलाने के लिए पब्लिक विटनेस पर डिपेंड करना पड़ता है। पब्लिक विटनेस फ्रंट में पहली बात तो आते नहीं, अगर आ भी गए जोर जबरदस्ती से हमने ले भी लिया तो उनको ये थ्रेट दे देते हैं। देखिए सर वही बात आ गई है सर, उनको विश्वास दिलाना किसका कर देते हैं, सुरक्षा दिलाना किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी है? जब इन्होंने हमारे भाजपा प्रवक्ता साहब ने कह दिया कि सुरक्षा सबको मिलती है, अभी एसीपी साहब जो ग्राउंड लेवल पे इतने साल पुलिस की नौकरी काट करके आए, 38 साल की नौकरी काट करके आए, और वो आज ये बात ये कह रहे हैं कि पुलिस किसको सुरक्षा देगी, तो इसका मतलब तो व्यक्तिगत सुरक्षा तो है नहीं ना, आम आदमी को सुरक्षा कौन देगा? यस, आम आदमी को गारंटी नहीं है कि हम अगर पुलिस का साथ देंगे, मददगार की मदद करेंगे तो हमें कोई आगे संभाल लेगा, ना कोई एनजीओ ना कोई और। ये विश्वास हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी दिलाएंगे। जैसे अब जो सरकार आई है, इसका मुख्य लक्षण यही है कि हमारे जो नेता है ना, वो अपराध से दूर रहें, उनका रिकॉर्ड ठीक हो। एक अपराधी नेता बैठेगा तो उसका जो ग्रुप होगा, जो गैंग होगा, वो क्या होगा? उसका गैंग भी क्रिमिनलों का होगा। अब फिर इनमें क्रिमिनलों में आपस में रिवेंज होता है, कास्टिज्म का रिवेंज होता है, यादव का अलग गैंग होगा, फलाने का अलग गैंग होगा। ठीक है मनीषा, मैं एक नेता का बैकग्राउंड ही खराब है। जब आपके पास कोई केस आता है, किसी भी वकील के पास कोई केस आता है और आपको पता है कि ये आदमी ने जुर्म किया है, ये आदमी बदमाश है, इसने बलात्कार किया है, इसने मर्डर किया है, क्या उसका मुकदमा लड़ने के लिए आपको ऐसा नहीं लगता कि नैतिक तौर पे उसका मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए? मनीषा जी सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि हम नहीं लड़ेंगे, इसलिए कहीं और ना जाए, हम ही लड़ लेते हैं। ये मानसिकता हमारी मतलब प्रोफेशनल मानसिकता है या कॉमर्शियल है? ये मुझे कॉमर्शियल लगती है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसके पीछे फाइनेंस की एक प्रलोभन रहता है कि पैसा ना जाए। क्योंकि हमारी कोई नहीं, लेकिन कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। जैसे अभी ये कानपुर में कांड हुआ, ठीक है, एक बदमाश ने पुलिस को मोहरा बना करके पुलिस के ही लोगों की हत्या बर्बर कर दी, बर्बर हत्या की है। अगर वो कल मुकदमा लड़ने के लिए आता है तो क्या मनीषा उसका मुकदमा लड़ेगी? क्या किसी को लड़ना चाहिए?
इसमें सभी को एक यूनियन बनाकर ये डिसाइड करना चाहिए कि उसका मुकदमा या ऐसे कोई भी क्राइम होता है तो उसके जी। लिए कोई भी न जाए। इसमें हम सभी जितने भी एडवोकेट हैं सभी को ऐसा ही सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सर, क्या कोई आप और लोगों चला को जाए। ये नहीं लगता हम सबको कि एक होना ही होगा। ये जो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बदमाशों को इतना महिमा मंडित करके दिखाया जाता है, उनको दिखाया जाता है ये बिल्कुल, लग्जरी, ये तो उनकी बहुत ही- जिंदगी में लग्जरी है, ऐशो आराम है, और पुलिस वाले उनके घर पे उससे दरबान की तरह बहुत- खड़े हैं, नेता लोग खड़े हैं और हर आदमी उनसे बिल्कुल, डर रहा बिल्कुल, है, बहुत- और वो बहुत सो प्रभावित कॉल्ड होते एक हैं। ग्रुप के मसीहा बन जाते हैं। उनको एक आदमी से 10 करोड़ रुपया लूटा और 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट दिया, और उन जिन लोगों को बांटा उनको ये लगता है मैं इनका मसीहा हूँ, और उस मसीहा पने में वे और क्राइम करता रहता है। क्या ये एक मोडस ऑपरेंडी हमारी जो है फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आ रही है? शर्मा जी, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्या ये फिल्म इंडस्ट्री जिसे हम देखते हाँ जी, हैं क्या- ऐसी पिक्चरों को और तालियां बजाते हैं वहाँ पिक्चर हॉल में बैठ करके, जब किसी डॉन को एक डांसिंग पार्टी का सरताज देखते हैं बना हुआ, या वो पुलिस वालों को धमका रहा होता है या समाज के लोगों को डरा रहा होता है, तो हम ये कहीं मानसिकता उसमें तो नहीं आती जो एक गुंडा छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जा रहा है? देखिए जी, ये बिल्कुल सच बात है। हम मीडिया ही एक माध्यम है। अब हर मोबाइल पे आपको देखोगे डायरेक्ट ये टेलीकास्ट करते हैं, क्राइम्स की स्टोरीज आती हैं, कहाँ से दिमाग में उपज आती है कि कैसे इससे बदला लेना है, कि नई नई स्टोरियाँ बनाते हैं। तो ये उपज तो इन्हीं की है, इसी धूप धड़ाके की उपज है कि देखो शान, बदमाश की शान है, डॉन की शान है, संकेत जी, पुलिस क्या है। आप कोई पॉलिटिकल हाँ जी। पार्टीज के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि ये गुंडाइज्म कहीं तो रुके, कोई तो शुरुआत करे? सभी राजनीतिक पार्टियों को पार्टी प्लस समाज के अंदर स्वच्छता लाने का अपना काम करना चाहिए। सभी को आपराधिक छवि के लोगों से दूर रहना चाहिए। और ये बात अभी भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कही कि जो रोल मॉडल बन जाते हैं ये गुंडे हमारे किशोर अवस्था के बच्चों के लिए। यस, जब वो देखते हैं इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों से हथियार लेकर ये लोग उतर रहे हैं और सब लोग इन्हें नमस्ते कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारे समाज के अंदर दूर होनी चाहिए। राजनीतिक लोगों का खास ये फर्ज बनता है कि वो समाज के लिए एक एग्जाम्पल होते हैं कि वो ऐसे लोगों से दूर रहें। महिपाल जी, और क्या समाज में की कोई जागरूकता जिम्मेदारी लाकर- आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? 30 देखो जी, समाज की जिम्मेदारी भी है, सभी लोगों की मिलकर के जिम्मेदारी है ये। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो अच्छा काम करता है उसको ना कोई सरकार सम्मान देती है, ना समाज सम्मान देता है। जो दबंग हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा, उसको राजनीतिक पार्टी भी संरक्षण देगी। ना तो ये अगला राजनीति का काम है, ये समाज का भी काम है, पुलिस का भी काम है, और न्याय विभाग का भी काम है। सभी को जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। समाज को क्या कदम उठाना पड़ेगा? देखो सर, आज हम पुलिस की बात कर ले या हम किसी राजनीतिक आदमी की बात कर ले, एवरीवन इज ए पार्ट ऑफ अवर सोशल, मतलब हर कोई हमारा सामाजिक उसका पार्ट है। हाँ, हमारे समाज का हिस्सा है, चाहे हिस्सा वो है, पुलिस हो। हमारे समाज आज का पुलिस हिस्सा। वर्दी में जब तक है, जब तक तो समझ सकती है कि हम शायद समाज से अलग है या हम समाज के लिए काम करने के लिए तैयार है। नहीं, हमें एज एज ए ए मेंबर ऑफ सोसाइटी सभी हमें क्या को करना मिलजुल करके चाहिए? एक ऑपरेशन मैसेज क्लीन आपकी चलाना तरफ से। चाहिए। हाँ जी, ओके, दिनेश जी, पुलिस ऑफिसर्स बिल्कुल का बिल्कुल सही। ऑपरेशन आप एक लाइन में क्या हाँ, मैसेज अपने ये छोटे भाइयों को देना चाहेंगे, या जो वर्तमान में अब काम कर रहे हैं पुलिस के लोग? ऑपरेशन क्लीन तभी चलेगा जब जनता जागरूक हो जाएगी। और अब सोशल मीडिया के माध्यम से आप कभी भी किसी को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं और पर्दाफाश कर देंगे। ना पुलिस मिल सकती क्रिमिनल से, स्पेशली ना पुलिस पॉलिटिशियन मिल पर्सनल के लिए सकते। कोई मैसेज? पुलिस पर्सन को इतनी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ना कि इस प्रकार का राजनीतिक। दिल्ली में तो ऐसा है नहीं। दिल्ली में मैंने अभी तक जीवन में अपने कभी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं देखा। स्टेट्स में स्टेट्स में ट्रांसफर तो का होता डर है, स्टेट्स लेकिन में वहाँ के लोकल नहीं, राजनेताओं स्टेट्स का में डर है। और वो एमएलए तुरंत एसएचओ का ट्रांसफर आज करा एक देता है अगर आदमी उसकी गाजियाबाद बात में मान है, लगे कल तो। वो बाराबंकी में चला जाएगा, उसको डर लगा रहता है 24 घंटे। Yes. इसलिए सर, उनकी बात जीवन तो- जी हमें दिल्ली में तो हमारे यहाँ आपकी बिल्कुल सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ठीक। मनीषा, क्या जी बताएं, सर, मैं वकीलों तो के ये लिए कहना- कोई एक मैसेज आप जुडिशरी के लिए? सर बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जुडिशरी की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। प्लस ये शुरुआत जो हमें अपनी फैमिली से स्टार्ट करनी होगी कि हमारी फैमिली में तो कहीं ऐसा मेंबर नहीं है। बहुत फैमिली से बढ़िया, ही बहुत तो बढ़िया, बहुत सोसाइटी में चलिए, आप रहते सब हैं लोग तो- इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। मुद्दा
यही था कि ये जो बदमाश छोटे लेवल से बड़े लेवल तक बनते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं समाज जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हैं इनको संरक्षण देने में, इनकी वाहवाही करने में। कहीं ना कहीं पुलिस जिम्मेदार है उनको संरक्षण देने में। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा जो रीजन है वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इन नासूरों को पालती है। और ये नासूर बाद में हालांकि उसी को खाते हैं। और उस पॉलिटिकल एम्बिशियस के लोगों को, जो पॉलिटिकली उनसे संरक्षण प्राप्त लोग हैं, वो गरीब लोगों पे, मजलूम लोगों पे जुल्म करते हैं। और एक दिन वो जुल्म का दायरा इतना बढ़ जाता है कि अभी आपने सबने देखा कि कानपुर में क्या हुआ। अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने देखा होगा, अक्सर वहां मुठभेड़ में पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें रोकने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। आज की चर्चा में इतना ही। पुनः आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। जय भारत।